मेरा नाम सचिन कटारने है और आज 6 अगस्त 2025 को आज मैंने मनुष्य जन्म के साधारण जन्म से अलग हटकर मैंने अब बौद्ध राह पर चलने का निर्णय लिया है। मैं आज मनुष्य के साधारण जन्म से संन्यास लेता हूँ और मैं 6 अगस्त 2025 से आगे से सन्यासी रूप में रहकर बौद्ध के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज जो मैं संन्यास ले रहा हूँ वो संन्यास एक अलग प्रकार का संन्यास है जिसे गृहस्थ संन्यास कहते हैं। मैं जो संन्यास ले रहा हूँ वो एक गृहस्थ संन्यास है जिसमें मैं अपने गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निर्वाह करते हुए, घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैं संन्यास ले रहा हूँ। मैं जो ये संन्यास ले रहा हूँ इसमें मैं अपने परिवार की समस्त प्रकार की जिम्मेदारियां उठाऊंगा। मैं अगर किसी का बेटा हूँ तो मैं बेटा बनकर पहले उनकी जिम्मेदारी पूर्ण करूंगा। मैं अगर किसी का भाई हूँ तो मैं भाई बनकर उसकी जिम्मेदारी पूर्ण करूंगा। मैं अगर पति हूँ किसी का तो मैं पति बनकर अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। मैं अगर पिता हूँ अगर किसी बच्चों का तो मैं एक पिता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करूंगा। मैं अगर सन्यासी मार्ग पर अगर निकला हूँ तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैंने सभी की जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। एक अच्छा पति बनने की कोशिश करी है मैंने शुरुआत से। एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करी है, एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करी है, एक अच्छा भाई बनने की कोशिश करी है। मैं ये जो संन्यास ले रहा हूँ ये कुछ चरणों में ले रहा हूँ। ये मेरे सन्यासी जीवन का प्रथम चरण है जिसमें मैंने अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की आज्ञा ले ली है। मेरा पूरा परिवार मेरे सन्यासी मार्ग में जाने के लिए तैयार है। इन्होंने मुझे अनुमति दी है कि मैं सन्यासी मार्ग पर चल सकता हूँ। मैंने सन्यासी मार्ग पर जाने के लिए इनका किसी भी प्रकार से कोई दिल नहीं दुखाया। मैंने इनकी पहले आज्ञा ली है, इनकी अनुमति ली है। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि ये जो सन्यासी मार्ग है ये मेरा गृहस्थ मार्ग रहेगा जिसमें 24 घंटे में से अगर 18 घंटे अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रहूँगा, घर की जिम्मेदारियां पूरी करूँगा तो 24 घंटे में से 6 घंटे मैं सन्यासी की तरह जीवन जीऊँगा। संन्यास में आने का एक कारण, मैंने क्यों अपने घर परिवार का या फिर क्यों मैंने साधारण मनुष्य का जीवन त्यागा है और क्यों मैं संन्यास के मार्ग पे आया हूँ, उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि 2500 वर्ष पहले जो गौतम बुद्ध जिस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर जब जंगल गए थे, उनके दिमाग में कुछ प्रश्न थे कि मनुष्य अपने दुखों से दुखी क्यों है। तो उन्हें इस प्रश्न का जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। वो अपने सत्य की खोज में अपने परिवार को छोड़कर जंगल में गए। वहाँ उन्होंने कठोर साधना करी, तपस्या करी। 6 सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें पता चला कि मनुष्य दुखी क्यों है। जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य इस वजह से दुखी है तो वो चाहते थे कि जो मुझे अनुभव हुआ है वो विश्व के समस्त लोगों को प्राप्त हो या विश्व के समस्त लोगों को जानकारी मिले। और जब उन्होंने अपना देह त्यागा महापरिनिर्वाण के वक्त, तो देह त्यागते वक्त उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि मैं जो ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ, मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए मैं ये ज्ञान पूरे विश्व में नहीं फैला पा रहा हूँ। उन्होंने निवेदकों से, अपने अनुयायियों से यही कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे ज्ञान का प्रचार करना, मेरे ज्ञान का प्रसार करना और जिस मार्ग को अपनाकर मैं बुद्ध बनाऊं वही मार्ग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना ताकि लोग उस मार्ग पर चलकर अपने आप को बुद्ध बना सके। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था कि मैंने तो मेरे अनुभव से इस दुनिया को देखा है, इस ज्ञान की प्राप्ति करी है, तो जो मेरे अनुभव है वो अनुभव मैं आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आप भी उस अनुभव को चलकर, उस अनुभव को अपनाकर आप भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। पर ऐसी सोच के साथ जब गौतम बुद्ध ने अपना देह त्यागा तो उनका ये सपना सपना ही रह गया। क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूँ, आज मैंने पिछले 34 वर्षों में जो दुनिया देखी है, उस 34 वर्षों की दुनिया में मैं आज ये देख रहा हूँ कि आज गौतम बुद्ध की वो जो शिक्षा थी विपश्यना,
जिस मार्ग पे चलकर उन्होंने सत्य को जाना था, वो विपश्यना आज काफ़ी पिछड़ गई है। लोग उस मार्ग पे चलना अब बहुत कम कर दिया है और केवल गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर मात्र उन्हें पूज रहे हैं। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के बाद ही लोग उनकी ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगेंगे। आज मुझे कहते हुए बड़ा ही अफ़सोस हो रहा है कि अधिकांश बौद्धिस्ट जो कि बौद्ध को मानने वाले हैं, उसमें से कुछ बौद्धिस्ट तो सच्चे बौद्धिस्ट हैं, जो कि बौद्ध के विचार पे चल रहे हैं और मुझे काफ़ी आनंद हो रहा है ऐसे लोगों के प्रति जो बौद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन साथ ही दुःख भी हो रहा है कुछ ऐसे लोगों के प्रति जो अपने आप को बौद्धिस्ट तो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में बौद्ध के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे। मैं आज बौद्धिस्ट के मार्ग पे अगर आया हूँ, आज मैंने अगर ये बौद्ध का मार्ग अपनाया है, सन्यासी जीवन अपनाया है, तो केवल एक ही उद्देश्य के साथ कि गौतम बुद्ध का जो सपना अधूरा रह गया था, उनके ज्ञान का प्रचार करने का, उनके उस सपने को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन ये कार्य मेरा चरणों में होगा। पहले मैं अपने समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। पहले मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहता हूँ। जिन लोगों का मेरे ऊपर लेन देन चल रहा है, जिन लोगों के मेरे ऊपर उधारी चल रही है, जिन लोगों का मेरे ऊपर पैसों से उधार चल रहा है, पहले मैं सभी उधारी से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आज की तारीख से 24 घंटे में से 18 घंटे तो गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पूरा करूँगा, लेकिन 24 घंटे में से 6 घंटे एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहा हूँ। मैंने जो संन्यास का मार्ग अपनाया है, इस मार्ग को अपनाने का एक कारण ये भी है कि ये मार्ग जो अपना रहा हूँ, ये मेरी केवल आज की सोच नहीं है। पिछले 15 वर्ष पहले ही मैंने अपनी माता को कह दिया था कि मम्मी, मैं एक दिन सन्यासी बनूंगा, मैं एक दिन तपस्वी बनूंगा। और समय समय पर कई बार मैंने अपनी पत्नी को भी अपने विचार बताता रहा हूँ कि मुझे आने वाले समय में सन्यासी की तरह जीवन जीना है। और पिछले 2 दिन से, आज की तारीख से लेकर पिछले 2 दिन से मेरे साथ कुछ अजीब-अजीब घटनाएं हो रही हैं। पिछले 2 दिन से मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो मुझे सन्यासी बनने पर मजबूर कर रही है। कुछ पिछले 2 दिनों में मेरे साथ में विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं। कल रात को भी मैं आधी रात को 5 बजे तक मैं पूर्णतया नींद नहीं ले पाया। कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें मेरे पास में आईं, अदृश्य ऐसी शक्तियाँ आईं, जिन्होंने मेरे कान में कहा कि तुम्हें बौद्ध के मार्ग पे जाना ही है और आज ही जाना है, और तुमने इसी चीज़ के लिए जन्म लिया था। और शायद आज की तारीख में मैं ये जान चुका हूँ कि मेरा इस पृथ्वी पे जन्म क्यों हुआ है। पिछले 34 वर्षों में तो मैं अपने उद्देश्य से भटका रहा, मुझे मेरे उद्देश्य की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मुझे वास्तविकता में पता चला है कि मेरा इस पृथ्वी पे जो जन्म हुआ है, वो मात्र बौद्ध धर्म के या बौद्ध गौतम बुद्ध के जो सपने अधूरे रह गए थे, उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है। आने वाले कुछ समय में जब तक मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता, बाहर की जिम्मेदारियों से, समस्त प्रकार के लेन देन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं गृहस्थ सन्यासी रहूँगा। और कुछ समय के बाद 10 साल, 15 साल, या जब तक मैं अपने जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं गृहस्थ सन्यासी रहूँगा। और उसके बाद जब मेरे माता पिता, जब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई जब मुझसे ये कह देंगे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है और अब वो मेरे से शांत हैं, मेरे से संतुष्ट हैं, और जब वो मुझे आज्ञा देंगे, जब वो उनकी खुशी से जब वो मुझे आज्ञा देंगे, तब मैं पूर्णतः सन्यासी जीवन धारण करके मैं अपना ग्रह त्याग दूंगा।
मैंने आज की तारीख में मेरे नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी कमाई थी, जितनी भी धन दौलत कमाई थी, जितनी भी संपत्ति कमाई थी, जितना भी एक छोटी से छोटी वस्तु कमाई थी, आज मैंने सब मेरे भाई और मेरी पत्नी और मेरी मम्मी और मेरे पापा के नाम कर दी है। आज 6 अगस्त 2025 से मेरे नाम पर अब एक भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। जो भी थी, वो आज से मैंने संपूर्ण रूप से त्याग दिया। और मैं बस एक गौतम बुद्ध के अधूरे सपने को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने सन्यासी रूप धारण किया है। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी जब भी अपने पूर्णतया जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, या 24 घंटे में से आप जितना भी धन कमाते हैं, जितना भी अपने परिवार के लिए कमाते हैं, कमाइए, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पूरी कीजिए और केवल अपने समय में से केवल 1 मिनट या 2 मिनट पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी जंतु की, किसी जीव की, किसी जानवर की या किसी मनुष्य की किसी न किसी रूप में मदद करिए। किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के प्रयत्न कीजिए। आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आ जाए, ऐसा कर्म करिए। जीवन तो सभी जीते हैं, पर 24 घंटे में से केवल 1 मिनट आप दूसरों के लिए जीना शुरू करो। मैं अपनी बातों को बस यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे मैं आप लोगों से समय समय पर मिलता रहूँगा। नमो बुद्धाय। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि
समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सत्त्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु